सर बिल्कुल बेसिक से एक थोड़ी सी चीज़ें बता दूं आप लोगों को अकाउंट्स के बारे में। फॉर एग्जाम्पल ये अकाउंट है किसी एसेट का। किसका अकाउंट है? किसी एसेट का। तो हमेशा हमेशा एक बात याद रखना। अच्छा पहले एक चीज़ और समझ लो। पहले एक चीज़ और समझ लो यहाँ पर, जो कि आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। वो क्या है? देखो, बैलेंस बीडी का क्या मतलब होता है, हमेशा से याद रखना। बैलेंस बीडी का मतलब होता है ओपनिंग बैलेंस। ठीक है? कोई चीज़ नहीं समझ में आया तो फौरन पूछ लेना। अच्छा, बैलेंस सीडी का क्या मतलब होता है? सिमिलरली बैलेंस सीडी का मतलब होता है क्लोजिंग बैलेंस। ठीक है? बैलेंस बीडी का क्या मतलब होता है? बैलेंस सीडी का क्या मतलब होता है? बैलेंस बीडी का मतलब होता है ओपनिंग बैलेंस। बैलेंस सीडी का मतलब क्या होता है? क्लोजिंग बैलेंस। ठीक है? ये बस ये वर्डिंग से ही इस्तेमाल होंगी। बैलेंस बीडी, बैलेंस ब्रॉट डाउन, बैलेंस सीडी, बैलेंस कैरेट डाउन। ठीक है? अच्छा, जब हम किसी भी एसेट का अकाउंट बनाएंगे ना, तो हम जब किसी भी एसेट्स का अकाउंट बनाएंगे, तो एक बात हमेशा से याद रखना कि बैलेंस, जो एसेट का ओपनिंग जो अकाउंट होगा ना, ओपनिंग बैलेंस होगा, सॉरी, वो यहाँ पर होगा, डेबिट साइड पे होगा। बैलेंस ब्रॉट डाउन जो होगा ना यहाँ पर, हमेशा वो कहाँ पर होगा? डेबिट साइड पे। इसी तरह एसेट का जो क्लोजिंग बैलेंस होगा ना, वो कहाँ पर होगा? क्रेडिट साइड पे, हमेशा से लेकर हमेशा तक। कुछ भी हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है। ठीक है? अभी हम उस पर जान ही रहेंगे क्या होगा। ठीक है? क्या ये बात समझ आई है? अगर समझ आई तो फौरन रिप्लाई कर दोगे, ताकि सही होगा, आगे फटाफट चलते रहेंगे। गैप नहीं आएगा बिल्कुल। चलूँ आगे? ठीक है। अच्छा, इसी तरह जब हम बात करेंगे लायबिलिटी की, इसकी लायबिलिटी की, लायबिलिटी की बात करेंगे। अब हमेशा से याद रखना, लायबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस किस साइड पे होगा? क्रेडिट साइड पे। बैलेंस बीडी किस साइड पे होगा? बैलेंस सीडी साइड पे होगा। ये हमेशा से याद रखना, बस यही होगा। ठीक है? इसी तरह अब एक चीज और, मेन एडिशनल चीज समझो। अब एक और चीज समझा रहा हूँ, दो चीजें याद रखनी तुम लोगों ने, एक और चीज अब मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, इंपॉर्टेंट चीज, अब वो चीज समझना। चलो एक मिनट पहले एक और, अब इसके पहले तीन अकाउंट्स और देख लेते हैं। कैपिटल के, एक्सपेंस के और इन तीनों के। वैसे तो बिल्कुल सेम चीज है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। कैपिटल का अकाउंट क्या होगा? कैपिटल बढ़ता है तो क्या होता है? लॉजिक वही है जो मैंने आप लोगों को पहले दिन बताई। लॉजिक सिमिलर वही है, बस सिर्फ और सिर्फ अकाउंट चेंज होते रहेंगे, जगहें चेंज होती रहेंगी। कैपिटल बढ़ेगा, इस साइड पे बैलेंस ओपनिंग का आएगा, ब्रॉड डाउन इस साइड पे क्रेडिट साइड पे, बैलेंस क्रेडिट डाउन क्रेडिट साइड पे। सही है? ब्रॉड डाउन डेबिट साइड पे, क्रेडिट डाउन क्रेडिट साइड, सॉरी, ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट क्रेडिट साइड पे और क्लोजिंग बैलेंस डेबिट साइड पे। बिल्कुल भी दिमाग नहीं चल रहा आज। अच्छा, इस तरह इनकम का अकाउंट बनेगा, इनकम या रेवेन्यू का। बैलेंस बीडी आएगा क्रेडिट साइड पे, बैलेंस सीडी आएगा डेबिट साइड पे। ठीक हो गई बात? यहाँ तक कोई परेशानी? इसी तरह अब हम बनाएंगे एक्सपेंस का अकाउंट। किसका अकाउंट बनाएंगे? अब लास्ट अकाउंट है एक्सपेंस का। ठीक है? एक्सपेंस का अकाउंट होगा, बैलेंस बीडी आएगा डेबिट साइड पे, और बैलेंस सीडी आएगा क्रेडिट साइड पे। यहाँ तक कोई परेशानी है तो बात करो। आगे चलो। अब मैंने तुम लोगों को एक चीज बताई थी कि एक्सपेंस जब भी बढ़ेगा, चलो एसेट से स्टार्ट करते हैं, कि जब एसेट्स जब भी बढ़ेंगे तो किस साइड पे रिकॉर्ड होंगे? डेबिट साइड पे। डेबिट साइड कौन सा पार्ट है बताओ जरा? डेबिट साइड कौन सा पार्ट है? ये डेबिट साइड है या नहीं है? एसेट्स का ये डेबिट साइड होगा यकीनन, ऐसे ही होगा। और ये क्रेडिट साइड होगा, यकीनन ऐसे ही होगा। सही होगा ना? ये वाली साइड डेबिट होगी,
और ये वाली साइड क्रेडिट होगी। अच्छा जो अच्छा जब एसिड पड़ेगा तो किस साइड पे रिकॉर्ड होगा? इस साइड पे। जब एसिड कम होगा तो इस साइड पे रिकॉर्ड होगा। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम जब भी ऐसे, हमेशा से याद रखना कि हम जब भी एसिड को रिकॉर्ड करेंगे, हम जब भी एसिड को रिकॉर्ड करेंगे तो वो हम किस साइड पर आकर जब पढ़ा रहे होंगे, फॉर एग्जाम्पल हम परचेज कर रहे होंगे तो हम इस साइड पे रिकॉर्ड करेंगे, इस साइड पे, डेबिट साइड। सही है। और जब भी हम कभी एसेट्स को सेल आउट कर रहे होंगे तो हम किस साइड पर रिकॉर्ड करेंगे? क्रेडिट साइड पे। ठीक है, ये एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है, इसकी कोई अभी जरूरत नहीं है, लेकिन मैं फिर भी इसलिए आपको बता रहा हूँ। सेम इसी तरह जब लायबिलिटी बढ़ेगी तो क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड होगी, और जब कम होगी तो डेबिट साइड पे। ठीक है, जो हमने पहले पढ़ा। कैपिटल के साथ भी यही है, और इनकम के साथ भी यही है, और एक्सपेंस के साथ भी यही है। अब हम जो हमने लास्ट उसमें जो पीछे देखा, ये अकाउंट्स बनाए, अब हम जरा सा ना इस अकाउंट्स के जरिए समझेंगे। ठीक है, ये देखो टी अकाउंट का ये फॉर्मेट है, ये भी याद रखना है, इसकी भी जरूरत पड़ती है अक्सर व बेशतर। ठीक है, ये इसकी जरूरत पड़ी जाएगी कभी ना कभी तो, याद रख लेना बस कि कौन सी। हमेशा याद रखो, डेबिट साइड ये वाली साइड होती है, क्रेडिट साइड कौन सी साइड होती है। ठीक है। अच्छा, हम शुरू करते हैं यहाँ से। अब हम एक एक एंट्री देखेंगे, और जो मैंने अभी आपको पीछे बात बताई है वो देखेंगे, ताकि कहानी समझ में आने लग जाए। ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ देखो, वी पे क्रेडिटर, क्रेडिटर को पे किया बैंक से। सही है। तो हमारा एसेट कम हुआ और लायबिलिटी कम हुई, दोनों चीजें कम हुई। ठीक है। हमने क्या कहा था, जब एसेट कम होगा तो कहाँ रिकॉर्ड किया जाएगा? बताओ जरा जल्दी से। डेबिट साइड पे। नहीं, डेबिट साइड पे नहीं बेटा, डेबिट साइड पे नहीं, क्रेडिट साइड। एसेट जब कम किया जाएगा तो यहाँ लिखा हुआ भी है ना, देखो तो सही। ठीक है। जब एसेट कम होगा तो, हाँ, क्रेडिट साइड पर। ठीक है, देख लो। और जब लायबिलिटी कम होगी तो डेबिट साइड। किया रिकॉर्ड? समझ आया? आया समझ में नहीं आया? ठीक है। इसी तरह आगे चलेंगे तो अब ये पूरा आप लोग देखोगे सेटिस्फाई होगा या नहीं होगा। इसी तरह फिर आप जब इसकी बनाने बैठोगे डबल एंट्री, तो इसकी भी पूरी सेटिस्फाई होगी। फिर अब हम क्या करेंगे, अब हमने जब एक डबल एंट्री बना ली ना, अब हम इसका ना ट्रायल बैलेंस बनाना शुरू करेंगे। अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा ट्रायल बैलेंस, थोड़ा सा सिर्फ इंट्रोड्यूस करूंगा ट्रायल बैलेंस। ठीक है। अब मैं अभी कुछ नहीं बता रहा ट्रायल बैलेंस में, मैं सिर्फ हल्का सा इंट्रोड्यूस करवाऊंगा, फिर थोड़ा सा हो सकता है बनवा भी लो। हमने क्या देखना है, देखो बेटा अब याद रखना, हमने क्या देखना है, हमने हर चीज का बैलेंस बीडी देखना है। सही है। हर चीज का हमने क्या देखना है, बैलेंस बीडी देखना है। बैलेंस बीडी का क्या मतलब है, देखो अब इस ट्रेड टेबल है ना, ये ट्रेड टेबल्स, ये ट्रेड टेबल्स का क्या है, बैलेंस बीडी किस साइड पर है? क्रेडिट साइड पर। इसी तरह बैंक का क्या है, बैलेंस बीडी कहाँ पर है? क्रेडिट साइड पर। अच्छा, ये बैंक की जो हमने अकाउंट बनाया है, इस अकाउंट को क्या तुम्हें रीड करना आता है? क्या तुम इसको रीड कर सकते हो? देखो अब इस अकाउंट को मैं तुम्हें रीड करना बताता हूँ, देखो क्या मतलब हुआ। हमने बैंक में कोई पैसे नहीं रखवाए, हमने बैंक में कोई पैसे नहीं रखे, हमने कोई पैसे बैंक में नहीं डाले, बल्कि हमने उल्टा बैंक से पैसे निकाल लिए। अच्छा सर, ये कौन सी सिचुएशन होती है? देखो बेटा, ये वो सिचुएशन होती है जब आप यहाँ पर क्या करते हो, बैंक ओवरड्राफ्ट, यानी कि आप क्रेडिट क्रेडिट पे सामान निकलवा लेते हो। ठीक है। अभी क्या हुआ, देखो आपने क्रेडिट पे ले लिया, आपको जैसे फॉर एग्जांपल क्रेडिट कार्ड की यूसेज होती है ना, कि हम उसमें से जब भी यूज कर लें, करना चाहे कर लेते हैं, फिर बाद में जाके पे कर देते हैं। यहाँ पे भी यही हुआ, देखो इन्होंने यूज कर लिया। ये है, मैंने आपसे क्या कहा, बैंक था तो हमारा एसेट, लेकिन अभी ये क्या हो गए हैं हमारे ऊपर, लायबिलिटी। हमें क्या करना है, पे करना है। सही है। आगे चले, फिक्सचर्स एसेट है, बैलेंस बीडी कहाँ पर है, देखो डेबिट साइड पे। अभी सिर्फ ये देखते जाओ, इसका बैलेंस बीडी डेबिट साइड पर है, इसका बैलेंस बीडी डेबिट साइड पर है, इसका बैलेंस बीडी क्रेडिट साइड पर है, इसका बैलेंस बीडी क्रेडिट साइड पर है, इसका बैलेंस बीडी भी क्रेडिट साइड पर है, इसका बैलेंस बीडी भी क्रेडिट साइड पर है।
इसका बैलेंस भी डेबिट साइड पर है। अब मैं आपको बिल्कुल ट्रायल बैलेंस बनवाना शुरू करवाता हूँ। ठीक है, अब देखो कैसे ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। सही है, यहाँ पर हम बनाना शुरू करेंगे ट्रायल बैलेंस इस वाले क्वेश्चन का। चलो, इसको हटा दो, इसको हटा दो। यहाँ पे हम लिखेंगे ट्रायल बैलेंस। ठीक है, ठीक है, ट्रायल बैलेंस लिख दिया। अच्छा, एक मिनट रुको। ठीक है भाई, दोबारा स्टार्ट करते हैं। अब हम पहली एंट्री से देखेंगे। सबसे पहले देखो परचेजेस ट्रेड पेबल्स क्या है। ट्रेड पेबल्स हमारे क्रेडिट साइड पर है, क्रेडिट साइड पर है। ठीक है, हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले ना जो डेबिट साइड वाले जो चीजें हैं ना, हम उनको ले लेंगे। हमारी फिक्सचर्स कहाँ पर है, डेबिट साइड पर है। ठीक है, फिक्सचर्स लिखेंगे हम यहाँ पर 130 की फिक्सचर्स है। ठीक है, फिक्सचर्स कितने की है, 130 की। यहाँ पर हम फिक्सचर्स ले लेंगे। पहले सारे डेबिट साइड वाले उठाएंगे, फिर क्रेडिट साइड वाले उठाएंगे। ठीक है, अच्छा, फिक्सचर के बाद कैश हमारा क्या है, डेबिट साइड पर है। ठीक है, चले आगे, कैश लिख दें 3620। कैश आ गया 3620। ठीक हो, कोई बात। फिर हम चलते हैं आगे। कैश के बाद क्या डेबिट साइड पर है, अच्छा परचेजेज है 630 की डेबिट साइड पर। परचेजेज है 630 की डेबिट साइड पर। सही है, उसके बाद क्या चीजें हैं फिर, नो, ट्रेड रिसीवेबल भी क्रेडिट साइड पर है। परचेज रिटर्न भी क्रेडिट है। अच्छा, ऑफिस इक्विपमेंट है डेबिट साइड पर 6110 के। सही है, ऑफिस इक्विपमेंट क्या है, 6110 के। ऑफिस इक्विपमेंट भी डेबिट साइड पर है 6110 के। परचेजेस कितने की, परचेजेस हैं 630 की। ठीक है, 630, इन सबका सम कर लो। ट्रायल बैलेंस लिखा है, ये फॉर्मेट है बेटा, ABPLC फॉर द ईयर एंडेड। ये हर उसमें जब आप इनकम स्टेटमेंट बनाओगे तो ये आप ABPLC जो है ना, ये कंपनी का नाम होता है। ठीक है, कोई भी PL पब्लिक लिमिटेड हो गई, फॉर एग्जाम्पल कुछ भी, XY लिमिटेड, कुछ भी हो सकता है। फॉर द ईयर एंड, फॉर एग्जाम्पल 31 दिसंबर 2023, फॉर एग्जाम्पल ये हो गया, कुछ भी हो सकता है, ये ईयर एंडेड है। ठीक है, इस ये फॉर्मेट है, ये पर्टिकुलर्स है, ये ये डेबिट बैलेंस है, ये क्रेडिट बैलेंस है। अभी देखो समझ आएगा। ठीक है, अब कैपिटल बैलेंसेस देखना शुरू करो। क्रेडिट बैलेंसेस, सॉरी, क्रेडिट बैलेंस किसका है, ट्रेड पेबल्स का 230 का। ठीक है, और बैंक का है कितना, 920। 230 का कितने का, ट्रेड पेबल्स का 230 का। ट्रेड पेबल्स 230। सही है, उसके बाद आपके पास किसका बैलेंस आ गया, बैंक का बैलेंस होगा। ठीक है, 920 का बैंक का बैलेंस है, 920 का। ठीक है, उसके बाद आपके पास किसका है, कैश, फिक्सचर्स नहीं है। ठीक है, फिक्सर डेबिट बैलेंस है, कैश डेबिट बैलेंस, परचेज। कैपिटल आ गया 1200 का। ठीक है, कैपिटल 1200 का। ठीक है, और जे वॉकर आ गए कितने के, 2500 के। सही है सर, समझ आ रहा है यहाँ तक। ये तो, इसमें तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, जो मैंने लिखवाया था, जो बताया वही चीज़ें बताई। ठीक है, ट्रेड रिसीवेबल आ गए 50 के। ट्रेड रिसीवेबल 50 के आ गए। ट्रेड रिसीवेबल आ गए 50 के। एंड और परचेज रिटर्न है मेरे ख्याल से 90 के। ठीक है, परचेज रिटर्न आ गए 90 के। सही है, अच्छा अब हम क्या करेंगे, हम इन दोनों को सम अप करेंगे। ठीक है,
आई मीन अब ये क्या है, देखो मैंने ना तुम्हें फर्स्ट डे में बताया था, ठीक है, एक मिनट रुको, पहले मैं कैलकुलेट कर लूँ। सही है, ये दोनों क्या आ रहे हैं, सेम। ये आप लोग कैलकुलेट करके देख लेना। ठीक है, इसका मतलब क्या है, देखो मैंने आपको ना फर्स्ट डे आपको क्या बताया था, अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। अब आपको मैं एक चीज दिखाता हूँ, जो चीज मैंने यहाँ पर लिखी। वेरिफिकेशन ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, वेरिफिकेशन ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। हमने क्या किया, देखो हमने अब यहाँ पर क्या किया, हमने वेरीफाई किया कि आइदर हमारा जो ये पूरे रिकॉर्ड्स हैं ये हमने सही बनाए हैं या नहीं। अब अगर हमारा आंसर डिफरेंट आता, 4990 4990 अगर नहीं आता, तो इसका मतलब क्या होता, हमने कुछ गलती करी है, कुछ रिकॉर्डिंग में कोई चीज, किसी चीज में हमने कोई गलती करी है। ठीक है, आंसर सेम आया, इसका मतलब क्या है कि हमने सही बनाया है। ठीक है सर, समझ आया, कोई चीज ऐसी जो नहीं समझ आई? ये फॉर्मेट है, ठीक है, ये तो फॉर्मेट है, ऐसे लिखना है आपको। समझ आ गया? डेबिट साइड एक तरफ लिखनी है, क्रेडिट साइड एक तरफ लिखनी है, एंड देन ऐसा ही है, ठीक है। डेबिट साइड के कॉलम में सारे डेबिट साइड में लिख देना। अब देखो ये सारी चीजें क्या इंटरलिंक्ड है, अगर आपने डबल एंट्री, पहली बिल्कुल चीज, आपने डबल एंट्री गलत पास करी तो आपका टी अकाउंट गलत होगा। जब आपका टी अकाउंट गलत होगा, आपको आपका ट्रायल बैलेंस ऑटोमेटिकली गलत आएगा। ठीक है, सारी चीजें इंटरलिंक्ड है, सारी चीजें इंटरलिंक्ड है। अगर आपकी डबल एंट्री सही है तो आपका सब चीजें सही है। ठीक है, ये एक मैंने फुल फ्लैश फ्रॉम बेसिक डबल एंट्री से लेकर कहाँ तक, ट्रायल बैलेंस तक आपको बता दिया। कल इसका एक और सवाल देख लेंगे, फ्रॉम बिल्कुल बेसिक डबल एंट्री टिल ट्रायल बैलेंस। तो आपका ये टॉपिक मेरे ख्याल से इसके में कुछ रह नहीं जाएगा, खत्म हो जाएगा ये टॉपिक।